बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान अफरोज वाकया ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी हुआ है। इस पत्थर का पहला मौजज़ा पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी डोर है और यही मौजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। उसका मुफस्सिल वाकया ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इसी कौम के एक फर्द थे और इसी माहौल में पले बढ़े थे कि लेकिन खुदावंदे कुद्दूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। आपकी असमत नबूवत भला इस हयासोज बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बुहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्स का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा कर दिया कि हर कूचा और बाजार में उसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की सोरिश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बो नाजुक पर बहुत बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कुफत और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंदे कुद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाते और अपने एक बुरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत वाला खाली के आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बुरात और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम जदम में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छुट गए और आपकी बुरात और बेऐबी का आफताब आलम ताब से ज्यादा रोशन और आश्कारा हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देख कर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सुबह हुजर यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कोचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में उसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनाचे बनी इसराइल की हर फर्द की जबान पे यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बुरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। इसके बाद 22वें पारे की सूरह अहज़ाब में इस तरह फरमाया कि ए ईमान वालों, उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया तो अल्लाह ने उसे ही बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है यानी इज्जत वाला है। दूसरा मौजज़ा मैदान तैया में इसी पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे। कुरान मजीद में पत्थर से यही पत्थर मुराद है। एक पत्थर का अजाला मौजज़ात के मुनकरीन जो इनकार करते हैं, जो हर चीज को अपनी नाकिस अकल की ऐनक से ही देखा करते हैं, इस पत्थर से भी पानी के चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस मौजज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसे कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज पत्थरों में खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं। बाज पत्थरों का असर ये है कि वो सर को तेल और तुर्श बना देते हैं। बाज पत्थरों की खासियत ये है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज पत्थरों से मोजी जानवर भाग जाते हैं। बाज पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज पत्थर दिल की धड़कन के लिए तुरियाक हैं, यानी कि दिल की धड़कन के लिए फायदा है। बाज पत्थरों को ना आग जला सकती
सकती है ना गर्म कर सकती है। बाज पत्थरों से आग निकल पड़ती है, बाज पत्थरों से आतिश फिशां फट पड़ता है। तो खुद जब खुदावंद कुद्दूस ने पत्थर में कई किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इसमें कौन सी खिलाफ अकल और महाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये एक खासियत अता फरमा दी गई, वो जमीन के अंदर से पानी जज्ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकलता रहे, या इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कादिर व कदीर की कुदरत से हरगिज कोई बईद है, न महाल न खिलाफ अकल। लिहाजा इस मौजे पर ईमान लाना जरूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है।